हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हमारे आपका वेलकम किया जाता है। और इस क्लास में रिएक्शंस ऑफ अल्केन को हम स्टडी करेंगे। रिएक्शंस ऑफ अल्केन में सबसे पहले हमने स्टडी करना है उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स के बारे में। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि अल्केन्स जो है लीस्ट रिएक्टिव ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड है। और ये सिर्फ दो तरह के रिएक्शन देते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या थर्मल या कैटालिटिक रिएक्शन। ठीक है। और इसके बाद इससे पहले सॉरी इससे पहले हमने देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, वहाँ पर हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके बाद हमने फ्रॉम अल्काइल हैलाइड जिसमें बाय यूजिंग जिंक मेटल, और उसके बाद हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। फिर उसके बाद हमने देखा आपका डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग सोडा लाइम बाय कूल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, क्लीमेंसन, वुल्फ किश्नर बाय ग्रिगनार्ड। फिर एक वुड्स था, वुड्स सिंथेसिस, और मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि भाई किसी और लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे, देखेंगे, अभी टाइम के लिए उसे हमने छोड़ दिया। तो सिलेबस का हिस्सा है, वो भी करेंगे इंशाल्लाह, कभी जब टाइम मिला ज़रूर करेंगे, आने वाले चैप्टर्स में होगा। तो अभी फिलहाल रिएक्शंस ऑफ एल्केन, और सबसे पहला रिएक्शन है उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तैयार हो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन कई तरह की होती है। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन को ऐसे भी डिफाइन करते हो कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। एक डेफिनेशन और भी होती है ऑक्सीडेशन की। तो यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन को इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने वाले हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन डन हो गया। और हमने ऑक्सीडेशन में कंबस्शन रिएक्शन स्टडी करना है 20 लेक्चर में। कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन क्या है? बर्निंग, टू बर्न समथिंग इज कॉल्ड कंबस्शन। किसी भी चीज को बर्न करना कंबस्शन है। बर्निंग क्या है? कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू इट्स ऑक्साइड इज कॉल्ड कंबस्शन। किसी भी सब्सटेंस को, सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, ओके, उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना इज कॉल्ड एज कंबस्शन। ये बर्निंग, सिंपल है, कोई इतना 3-5 करने वाली बात ही नहीं है। कार्बन है, इसको आप ऑक्सीजन के अंदर बर्न करते हो, फ्लेम प्रोवाइड करते हो इसे, तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या गारंटी है कि CO2 में कन्वर्ट होगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो सकता? आंसर है यस, बिल्कुल हो सकता है, तो हम करेंगे C+O2 कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इधर क्वेश्चन है कि कब CO2 में कन्वर्ट होगा और कब CO में कन्वर्ट होगा। तो आंसर है मेरा कि जब आप एक्सेस ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे तो लाजमी CO2 में कन्वर्ट होगा। जब आप लिमिटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे, यानी कंजूसी से काम लोगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। इस इक्वेशन को ज़रा बैलेंस भी कर लो। ठीक है, ये इक्वेशन बैलेंस कर दी। और इसी तरह से सल्फर है, सल्फर इज एलिमेंट, उसको इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा सकता है SO2 में। क्या गारंटी है कि SO2 बनेगा, SO3 नहीं बनेगा? बनेगा, SO3 बिल्कुल बनेगा। SO2 फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो नॉन मेटल है, कार्बन, सल्फर। मेटल्स भी कंबस्शन करते होते हैं, मेटल्स का भी कंबस्शन हुआ करता है, जिनमें आयरन है Fe, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओ, फेरस ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, बैलेंस कर लो, 2 और यहाँ पर 2। इसी तरह से आप एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन करवा लो, एल्यूमिनियम का कंबस्शन करवा लो, ऑक्सीजन इट विल गिव यू Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड दे देगा। ठीक है, बैलेंस कर लो 2 एंड 3/2। तो दिस इज कंबस्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो कंबस्शन ऑफ अल्केन जो है उसमें आएगा कि कन्वर्जन, रहने देंगे, रख दें, उसमें आएगा कि अल्केन्स को बर्न करना। ठीक है, कंबस्शन ऑफ अल्केन देख रहे हैं तो बर्निंग ऑफ अल्केन है। ठीक है, सिंपली तो अल्केन में इधर चलो मैं लिख भी देता हूँ कि बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड कंबस्शन, इज कॉल्ड कंबस्शन। या फिर मैं लिख देता हूँ इधर कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू इट्स ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस into its oxide, into its oxide is called combustion.
दोनों में से जो डेफिनेशन तुम्हें अच्छी लगे या तुम्हारी बुक में लिखी हुई हो वो कर लेना। हम अलग बंदे हैं, सब डेफिनेशन तुम्हें करवा दें। ओके, तो होप सो डेफिनेशन तो थोड़ी बहुत पहले पढ़ी गई होगी। वैसे मुझे इतना अच्छा समझाना तो नहीं आता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत पहले तुम्हें पढ़ जाए। ओके, बात ये तुम लोगों की मोहब्बत है कि हमें बर्दाश्त करते हो तुम लोग हैं। तो अब यहाँ पर कंबस्शन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, कंबस्शन ऑफ अल्कीन, ठीक है। जिस तरह से कार्बन को हमने एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न किया, तो अल्कीन भी एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न हो सकता है और लिमिटेड ऑक्सीजन में भी बर्न हो सकता है। तो लिमिटेड ऑक्सीजन में जब बर्न होगा तब क्या प्रोडक्ट बनेंगे या उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, ये जब एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न होगा तो तब उसके क्या एप्लीकेशंस हैं। तो दोनों बातें भी हम करते हैं, ठीक है, सुकून से चिल माहौल में। तो दिस इज अल्केन, एक सिंपल सा अल्केन है, CH4 मीथेन है, जानते हो सभी लोग। तो मीथेन को आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दो। ओके, तो एक्सेस ऑक्सीजन में आप बर्न करो इसे, फ्लेम भी प्रोवाइड करो। घर में जो नेचुरल गैस तुम इस्तेमाल करते हो 85% मीथेन होता है उसमें, पता है तुम्हें, पता होगा। और उस मीथेन को जब तक तुम माचिस में लगाओ, चूल्हा खुला हो के जलेगा कभी नहीं, जलता कभी भी। तो थोड़ी बहुत फ्लेम, थोड़ी बहुत चिंगारी, शोला आपको प्रोवाइड करना पड़ता है कंबशन करवाने के लिए। मीथेन प्लस ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस कर लो, इक्वेशन को बैलेंस कर लो, 2 और इधर 4, ठीक है। देख लो, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 4, 2 ऑक्सीजन ये और 4 ऑक्सीजन वो, ये तो 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो देखते हैं, नहीं हाइड्रोजन इधर CH4 है ना, इधर हमने 8 ऑक्सीजन कर दिया, यहाँ पे 2H2, ठीक है। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। ओके, एक कार्बन 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, 4 हाइड्रोजन, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन। ओके, तो ये आपका कंबस्शन का पहला रिएक्शन। ओके, तो ये घरों में आप जो खाना शाना पकता है इसी रिएक्शन के नतीजे में पकता है और साथ हीट भी रिलीज होती है, ठीक है। हीट कितनी रिलीज होती है, डेल्टा एच यानी इंथैल्पी जो है इस रिएक्शन की 891 किलो जूल पर मोल, 891 किलो जूल पर मोल। यानी कि जब आप मीथेन के 1 मोल को बर्न करोगे, मीथेन का 1 मोल लमसम 16 ग्राम ऑफ मीथेन होगा। तो जब आप 16 ग्राम ऑफ मीथेन को, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 मोल हैं, तो 2 मोल, 1 मोल का होता है 32, 64 ग्राम ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब आप 64 ग्राम ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन को 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करोगे तो आपको इतना हीट रिलीज होगी। काफ़ी हीट है, बहुत हीट है, आराम से तुम्हारा खाना पकता है, डेली तुम खाते हो मजे लेके। ओके, याद भी नहीं करते हैं। तो इस हीट को ये जो रिलीज हुई है 891 किलो जूल पर मोल, इस हीट को हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबस्शन, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर याद करो, हीट ऑफ कंबस्शन। वहाँ भी हीट ऑफ कंबस्शन के बारे में थोड़ी बात हमने की थी। वहाँ पे हमने कहा था कि द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन, जब 1 मोल ऑफ 1 mole of a substance is burned in the presence of excess of oxygen, in excess of oxygen at standard conditions, at standard conditions। और वो स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने बोली थी कि 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 एटमोसफेयर प्रेशर। इसको आपने एटमोसफेयर पढ़ना है, एटीएम को एटमोसफेयर पढ़ना है, एटीएम नहीं बोलना, ठीक है। एटीएम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो बैंक में पड़ी होती है, जिससे नोट निकलता है, पैसा। ओके, तो वो होता है एटीएम, ये होता है एटमोसफेयर, ठीक है। दिस इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, जबकि वो पैसा छापने की मशीन है, ठीक है। तो आपने इसको एटमोसफेयर पढ़ना है। अगर हम ये रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमोसफेयर प्रेशर की कंट्रोल्ड कंडीशंस पर करवाएं तो इतना हीट रिलीज होगा, और इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन या सिंपली हीट ऑफ कंबस्शन। ओके,
ये इसका डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मीथेन का 1 मोल है, इज बर्न इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न कर रहे हो, ठीक है, अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। टेम्परेचर कितना दे रहे हो 25 डिग्री सेल्सियस और आप प्रेशर कितना मेंटेन किया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर। तो ये जो हीट रिलीज हुई दिस इज स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन या स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। ओके, अब अगर हमें देखना है कि लिमिटेड सप्लाई में अगर बर्न करें तो फिर क्या नतीजा निकलेगा। ओके, देखते हैं, पहले इसको मिटा दें, उसके बाद वो भी देखते हैं। CH4 है, ठीक है, इसे लिमिटेड ऑक्सीजन की मौजूदगी में आपने बर्न करना है। तो जब हमने कोल को बर्न किया था लिमिटेड ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो वहां पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिली। क्या मिला था? कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिला था। तो यहाँ भी हमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही मिलने वाला है, ठीक है। पिछला रिएक्शन मैं इधर लिख देता हूँ, CH4 प्लस 2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम, हमें मिला था CO2 प्लस 2H2 प्लस हीट। तो यहाँ क्या सिचुएशन होगी, जब आप इसे लिमिटेड ऑक्सीजन में बर्न करोगे, फ्लेम दोगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन ब्लैक बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। यानी आप इधर देखो कि यहाँ पर कार्बन था, जितना कार्बन था वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जितना हाइड्रोजन था वो सारा का सारा वाटर में कन्वर्ट हो गया, यानी दोनों एलिमेंट्स अपने अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, यानी कंप्लीट कंबस्शन हुआ, इनकम्प्लीट कंबस्शन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देखो कि ऑक्सीजन लिमिटेड है, कंजूसी की हमने, मीथेन भी लगा भाई अब मैंने पूरा कंबस्शन नहीं करना, तुमने जो कुछ करना है कर लो, तुमने कंजूसी की है, मैं भी कंजूसी करूंगा, पूरा कंबस्शन नहीं दूंगा चाहे जो कुछ हो जाए। तो मीथेन भी पूरा कंबस्शन नहीं लेगा, कार्बन है, थोड़ा सा कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, थोड़ा सा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कंप्लीट है, ठीक है, हाइड्रोजन पूरा अपना H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा कार्बन जो है वो जिद पे आ रहेगा कि भाई लिमिटेड ऑक्सीजन क्यों लगाया तुमने, हमारी जो तमन्ना थी, आरजू थी कि हम भी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएं, तुमने वो पूरी क्यों नहीं की, तो अब भुगतो, हम कार्बन ब्लैक देंगे। लेकिन हम भी बड़े सियाने हैं, हमने पता क्या किया, हमने कहा चलो भाई तुम कार्बन ब्लैक दो, हम कार्बन ब्लैक को इस्तेमाल करेंगे, हम इसे यूजफुल बनाएंगे, ठीक है, हम इस रिएक्शन को इकोनॉमिकल बनाएंगे, हम इसे अपने फायदे में लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, फायदे की बातें बाद में होती रहेंगी। यहाँ पर 1 मोल था, 2 मोल ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न हुआ, अगर 3 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न हो तो फिर आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आप इधर हाइड्रोजन देखो 3 4 जार कितना है 12, और कार्बन इधर 3 है और ऑक्सीजन 4 है, कार्बन 3 है, 2 कार्बन तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट, एक कार्बन कार्बन ब्लैक की तरह डिपॉजिट, और ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन जो है 3 4 जार 12 है, तो यहाँ पर 6H2O बन जाएगा। इक्वेशन चेक कर लो, बैलेंस है। हीट यहाँ भी रिलीज होगी, लेकिन यहाँ पर हीट ज़्यादा रिलीज होगी, इधर हीट थोड़ी कम रिलीज होगी। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इसका भी होगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, कार्बन ब्लैक भी में मिलेगा। तो ये रिएक्शन जो है ये हमारे लिए इसलिए यूजफुल है कि हम घरों में कुकिंग के लिए, शॉप्स के अंदर, हीटर्स में, तो गैस हीटर्स में स्पेशली इस रिएक्शन को इस्तेमाल करके हीट हमें मिलती है। तो कुकिंग करते हैं हम उससे, चाय शाय बनाते हैं, अभी फिलहाल चाय दे करके गए हैं मुझे। तो ओके, यहाँ पर जो कार्बन ब्लैक बनेगा इसका अब हम यूज़ करेंगे, हम अब अपना इस रिएक्शन को सबक सिखाएंगे, भाई तुमने हमारे साथ धोखा किया, कोई मसला नहीं, हम इसे यूज़ में लेकर के आएंगे। कार्बन ब्लैक को हम टायर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, टायर इंडस्ट्री में, ओके, टायर इंडस्ट्री में ब्लैक इंक बनाते हैं हम इससे, ब्लैक इंक, ये देख रहे हो ना इंक जो मैं लिख रहा हूँ, इसमें कार्बन ब्लैक ही है, ओके, यूज आ गए। तो पेंट्स, ब्लैक पेंट्स का इस्तेमाल, टोनर, जो फोटोकॉपी इंक्स होती हैं, फोटोकॉपी वाले आप जाओ तो आपको ब्लैक इंक से उसको फोटोकॉपी करके देता है आपको, तो वो टोनर कहलाता है। जो फोटोकॉपी इंक होती है ना उसे टोनर बोलते हैं, वो भी कार्बन ब्लैक ही होता है, ओके। तो ये इस रिएक्शन का इकोनॉमिकल यूज है कि
अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, हीट कम मिलेगा, कोई मसला नहीं, लेकिन ये कार्बन ब्लैक हमें मिल रहा है, दैट इज़ यूजफुल। तो इसे हम टायर डस्टिंग में, ब्लैक इंक बनाने में, पेंट्स बनाने में, टोनर बनाने में इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। चीज़ों को ज़ाया हम जाने नहीं देते, क्योंकि हर प्रोडक्ट अपनी जगह अहमियत का हामिल है। ये हमारे पर है कि हम उसे कितनी अहमियत देते हैं। ठीक है, थोड़ी बात मजीद कर ली जाए कि CH4 plus 2O2 in the presence of flame, एक्सेस ऑक्सीजन हमने दी थी, तो ये कन्वर्ट हो गया CO2 में प्लस 2H2O में। ओके, अब सिचुएशन ये है कि ये तो एक छोटा अल्केन था, मीथेन का। एक बड़ा अल्केन लाइक पेट्रोल टाइप, दैट इज ऑक्टेन, C8H18। अल्केन का फार्मूला यही होता है ना, CnH2n प्लस 2। अगर C8 रखूं तो H2 इंटू 8 होगा प्लस 2, तो C8H28 16 प्लस 2 C8H18। तो दिस इज ऑक्टेन, 8 कार्बन वाला अल्केन। ऑक्टेन हम इसको बोलते हैं, या इसको गैसोलीन भी बोलते हैं। तो इंजन्स के अंदर, ठीक है, इंजन्स के अंदर कंबस्शन चैम्बर होता है, लाइक दिस इज कंबस्शन चैम्बर मान लिया। तो इसके अंदर ऑक्टेन आता है, सप्लाई आती है। ठीक है, ऑक्टेन की सप्लाई होती है टंकी से, आपकी गाड़ी की जो टंकी होती है उसी इधर ऑक्टेन का सप्लाई रखा होता है। तो जब ऑक्टेन का सप्लाई आता है तो ऑक्टेन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इंजन के अंदर हमने कार्बन ब्लैक का कुछ नहीं कर सकते हम, तो वहाँ पे पड़ा रहेगा। अगर कार्बन ब्लैक बना या कार्बन मोनोऑक्साइड बना तो हमारे लिए किसी काम का नहीं होगा। जबकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चलो बन रहा है, कोई मसला नहीं, लेकिन हमें हीट ज़्यादा चाहिए। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड वाला रिएक्शन होगा, जो इससे पहले हमने लिखा था, कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग जाए, तो वो थोड़ा हमारे लिए अनइकोनॉमिकल होगा। ठीक है, हीट जो हमारा पर्पज़ है वो हमें हासिल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना एक्सेस में रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कंबस्शन चैम्बर है, ठीक है, इसके अंदर मैं फर्ज कर रहा हूँ ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। और अगर मैं इस कंबस्शन इंजन को कंप्रेस कर दूँ, कंबस्शन चैम्बर को मैं थोड़ा प्रेस कर दूँ या इसका थोड़ा वॉल्यूम डिक्रीज कर दूँ, यानी इसका वॉल्यूम मैं यहाँ पर लिया, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 मैं इधर बना दूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं करीब करीब आ गए हैं। यहाँ पर दूर थे, और यहाँ पर जो अब कंसनट्रेशन है वो अब ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल करीब करीब आ गए, यहाँ दूर थे तो कंसनट्रेशन थोड़ा कम लग रहा था। यहाँ पर जब करीब आ गए तो कंसनट्रेशन थोड़ा बढ़ गया है, प्रेशर भी बढ़ गया है आपका। तो यहाँ पर भी हम सेम सिचुएशन करते हैं, ऑक्टेन डाल दिया, ठीक है, तो जो रिएक्शन चैम्बर होता है उसे हम थोड़ा सा प्रेशराइज कर देते हैं, जो मिक्सचर हमारा बना है उसे कंप्रेस कर देते हैं ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से जल जाए। ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर एक्सेस में रहेगा तो ज़्यादा हीट तो गाड़ी अच्छी चलेगी। तो C8H18 प्लस एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होगा। यहाँ भी आपको स्पार्क देना पड़ेगा। तो घरों में तो हम क्या कर लेते हैं कि फ्लेम दे देते हैं, थोड़ी माचिस लगा दी तो जल जाती है गैस वगैरह। लेकिन यहाँ पर स्पार्क प्लग होता है गाड़ियों में आपके, या आपके मोटर बाइक्स में, तो वो स्पार्क फ्लेम वहीं प्रोवाइड कर देता है। यहाँ भी कंप्लीट कंबस्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा दिल खोल करके, और साथ ही वाटर बनेगा क्योंकि कंप्लीट कंबस्शन है। पूरा का पूरा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, पूरा का पूरा हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट। ठीक है, इक्वेशन को थोड़ा बैलेंस कर लो। 2 25 8 2 16, इधर 16 और 18। ऑक्सीजन पूरे देखो जरा, ऑक्सीजन 32 और 18, 32 और 18 कितना हो गया, 50 पूरा हो गया, और 5 गुने 50। ओके, तो ये रिएक्शन हो गया आपका। ठीक है, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो आपकी गाड़ियों में, मोटर बाइक्स में होता है, और वहाँ से हीट रिलीज होती है, हीट भी इधर से काफ़ी रिलीज होगी। तो जब हमने मीथेन को बर्न किया था तो वहाँ पर 891 किलो जॉल रिलीज हुई थी, तो यहाँ पर डेफिनेटली ज़्यादा रिलीज होगी क्योंकि कार्बन का अमाउंट भी ज़्यादा है, हाइड्रोजन का अमाउंट भी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बनने वाला है, हाइड्रोजन भी ज़्यादा, वाटर भी ज़्यादा बनने वाला है, तो ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे तो ज़्यादा हीट रिलीज होगी, जाहिर सी बात है। और वहाँ पर हमें ज़्यादा हीट ही चाहिए होती है। घरों में अगर हम पेट्रोल को आग लगा दें तो भाई, तो
अनकंट्रोलेबल है ना, लेकिन गाड़ियों में ज़रूरत होती है ज़्यादा हीट की, तो वहाँ पे पेट्रोल वगैरह ही इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे गैसोलीन गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, ऑक्टेन इसको बोलते हैं। तो इसी के साथ कंबस्शन का तो हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पर हम नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।